हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग दैट इज यू वर्सेस देम। ओके, सो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसको लेके दिल में कोई कंफ्यूजन है, कोई कॉम्प्लिकेशन है रिलेशनशिप में, उस चीज़ को हम आज एनालाइज करेंगे एंड पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, आउटकम क्या होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पर जेनरस लियो का कॉइन मैं रख देती हूँ। Let's get started. We request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Leos. And we want only love, light and protection around this reading. So पहला कार्ड हम निकालेंगे आपकी करंट एनर्जी के लिए, आपका स्टेट ऑफ माइंड, एंड सेकंड कार्ड उनका जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ जिनकी रिलेशनशिप में आप कुछ कॉम्प्लिकेशंस फील कर रहे हैं। ओके, सो उस पर्सन की एनर्जी का कार्ड। सो पहले आपके लिए वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। ओके, एंड योर पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वी हैव द एम्परर। ओके, एंड प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजन क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ऑलराइट, एंड पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, टेम्परेंस। फाइनल आउटकम क्या होगी। We have the Ten of Cups. Beautiful, beautiful. Overall energy है Eight of Pentacles की. Okay, so Leos, what do we have here? Overall energy से मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, बिकॉज ये कार्ड बात करता है कि आपकी इंटेंशन है इस चीज़ पे काम करने की। ओके, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं जब तक इंसान इन्वॉल्व है कि प्रॉब्लम क्या है और मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है। यू आर वर्किंग इट आउट। ओके, आप अपना बेस्ट करना चाहते हैं सोल्यूशन की तरफ कदम उठाने में। तो जब तक ये इंटेंशन है तब तक कुछ घबराने की बात है ही नहीं, बिकॉज आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉर्ट हो जाती है जहाँ हमारी इंटेंशन सही हो कि हमें सॉर्ट करना है। सो वो चीज़ आपके दिमाग में जो थॉट है कि नहीं, इस पे तो गिव अप कर ही नहीं सकते, सो वो चीज़ बहुत पॉजिटिव है। ओके, सो यू आर ऑल फोकस्ड कि काम तो करना है, इस रिलेशनशिप पे काम करना है, चाहे टाइम लगे, चाहे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगे, जो भी लगे, जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए इस रिलेशनशिप को, आप वो देने को तैयार हैं। दैट इज़ रियली गुड। ओके, सो यहाँ पर पहले आपकी एनर्जी की बात करते हैं। नाइट ऑफ कप्स। सो यू आर फायर साइन, आपका फायर एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर मुझे आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। तो यू आर मेकिंग अ पीस ऑफरिंग। ओके, आप किसी की तरफ प्यार लेके आगे बढ़ रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं, या प्यार से आप इस सिचुएशन को टैकल करना चाहते हैं। ये जो भी चीज़ ने आपके और आपके पर्सन के बीच में डिस्टेंस डाल दिया है, आई फील ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डिस्टेंस आया है आपके और आपके इस पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसके बीच में। ये कुछ टाइम लगा है एंड उसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डिस्टेंस या तो बढ़ता चला गया है या ये रहा है। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम आपके परसिस्टेंट एफर्ट भी उसको ठीक करने के लिए, उस डिस्टेंस को कम करने के लिए आपके एफर्ट भी कंटिन्यूस रहे हैं, काफ़ी टाइम से रहे हैं। ओके, सो दोनों चीज़ ही साथ चल रही है एंड दैट इज़ व्हाई आई सेड इंटेंशन बहुत अच्छी है। सो येस, आप जा रहे हैं प्यार से बात करने एंड आई फील ये एक बार की बात नहीं है, ये जब तक ये पर्सन नहीं वो डिस्टेंस कम करने को तैयार है, या ये कम्युनिकेशन गैप है, या जो भी मिसकम्युनिकेशन है, या बिल्कुल बात कम हो रही है, या वो पर्सन एक्सप्रेसिव कम हो गया है, उस चीज़ जब तक वो चीज़ चल रही है आप बार बार ये एफर्ट डाल रहे हैं। ओके, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए सिचुएशन।
सो यू वॉन्ट टू रीच आउट टू दिस पर्सन ओवर एंड ओवर अगेन, आप रीच आउट कर रहे हैं, ओके, बिकॉज यू वॉन्ट टू मेंड रिलेशंस। सो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी आपकी तरफ से मुझे दिख रही है। एंड यहाँ हैं आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। सो द एम्परर, वी हैव एरीज एनर्जी। सो इट कैन बी एन एरीज, आपकी लाइफ में कोई एरीज हो सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जो, आप तो लीडरशिप साइन है ही, लियो बाय नेचर आर लीडर्स, किंग ऑफ द जंगल, बट ये एम्परर जो है ये भी बॉस एनर्जी है, ओके। सो मे बी दैट इज़ द प्रॉब्लम। दोनों ही जब बॉस एनर्जी मिलते हैं तो देर इज़ बाउंड टू बी दैट पावर स्ट्रगल, और उस पावर स्ट्रगल की वजह से इस पर्सन ने शायद डिस्टेंस कर लिया है या थोड़ा कम्युनिकेशन कम कर दी है, खुद को आपके सामने एक्सप्रेस करना कम कर दिया है, लेकिन आप पूरा एफर्ट डाल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को और हेल्दी बनाना है एंड और ज़्यादा क्लोज बॉन्डेड करना है, ओके, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड करना है। सो आप इस बॉन्ड पे काम करने को तैयार हैं, बट ये पर्सन मुझे थोड़ा सा स्टबन एनर्जी में लग रहा है, बिकॉज एरीज एनर्जी है। सो ये थोड़ा पर्सन स्टबन है, बॉसी है, अपने लाइक आई सेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका ये माइंडसेट बन गया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो आपको पता होंगे कि क्यों ये हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक रीज़न मुझे यही लग रहा है कि आप भी लीडरशिप साइन है, ये भी बॉस एनर्जी है, ओके। सो दोनों इक्वल्स की टक्कर होते होते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वो पर्सपेक्टिव या अपनी चलाना किसकी चलेगी, किसकी जीत होगी, तो वो पावर स्ट्रगल में ही वो डिस्टेंस क्रिएट हो गया दोनों में। सो यहाँ पर ये कुछ फैमिली डायनामिक्स भी हो सकते हैं आई फील, एंड यस ये पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहा है, और एफर्ट मुझे आपकी तरफ से दिख रहे हैं। एंड क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ गया है विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। मुझे लग रहा है थोड़ा सा बात करना कम हो गया है, एक्सप्रेस करना कम हो गया है। दैट इज़ वाई रिपीटेडली मैंने कहा था उस पर्सन की तरफ से शायद एक्सप्रेशन की कमी है। ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंट हो गया है, ओके, फॉर वट एवर रीजन्स, जो भी रिसेंट पास्ट में या लास्ट फ्यू इयर्स में जैसे भी रिलेशनशिप डायनामिक्स वो बनते चले गए, उसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा डिस्टेंस होता चला गया है। लेकिन यहाँ आप हैं जो ट्राई कर रहे हैं इस डिस्टेंस को कम करने के लिए, ओके, यू आर ऑन दिस साइड। सो इट्स लाइक दिस, यहाँ पर ऐसे थे आप इसकी तरफ जाते हुए, ओके। सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस पर्सन जो ये साइलेंट है, जो ये कम बोल रहा है, कम एक्सप्रेस कर रहा है, अपने दिल की बात बता ही नहीं रहा, आपसे शेयर ही नहीं कर रहा है, लेकिन आप शेयर करने जा रहे हैं ताकि ये डिस्टेंस कम हो, ओके। सो आपकी तरफ से इंटेंशन मुझे अच्छी दिख रही है, एफर्ट दिख रहा है, विच इज़ वेरी गुड। पॉसिबल सोल्यूशन में है हमारे पास टेम्परेंस, ब्यूटिफुल, और ये कार्ड ही है सोल्यूशन का, ओके। सो यस सोल्यूशंस तो होंगे डेफिनेटली। ये डिवाइनली गाइडेड आपको, क्योंकि इंटेंशन आपकी अच्छी है, ओके, डिवाइनली गाइडेड आपको सोल्यूशंस मिलेंगे एंड ये रिलेशनशिप में हीलिंग होगी। बट देयर इज़ अ बट, ओके, बट ये कार्ड बात करता है पेशेंस की, बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखानी होगी, ओके। अगर आप भी अपनी बॉस एनर्जी में रहेंगे और ये भी स्टबर्न बॉस एनर्जी में है तो ये डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा, बिकॉज दोनों ही अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, जो कि वैसे भी वर्कआउट नहीं कर रहा है। दैट इज़ वाई ये कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, नर्चरिंग की ज़रूरत है, दूसरे पर्सन को समझने की ज़रूरत है, उसको वो स्पेस देने की ज़रूरत है जहाँ वो कंफर्टेबल फील करे, ओके। वो ऐसा ना फील करे कि आप अपनी चला रहे हैं हर टाइम, बिकॉज ये पर्सन भी फिर अपनी धुन में है। सो उससे और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, और ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है। सो यहाँ पर मुझे वही चीज़ लग रही है, मॉडरेशन इज़ द की। एक्सट्रीम इमोशंस, एक्सट्रीम बिहेवियर को अवॉइड करना है, मॉडरेशन में रहना है, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जी में रहना है, एंड पेशेंट,
पेशेंस दिखानी पड़ेगी, बिकॉज ये चीज़ मुझे लग रहा है टाइम लेगी. ओके, सो सोल्यूशन इज़ देयर, यस, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बेटर होगा, लेकिन विद टाइम. और ये टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ पर भी मेहनत में आप लगे हुए हैं. टेम्परेंस कार्ड भी कह रहा है कि solutions will come but over a period of time. Okay, so patience तो दिखानी पड़ेगी लियोज, चाहे आप जितनी भी जल्दी में हैं या इम्पेशेंट हैं. बट आई फील यहाँ पर थोड़ा सा आपको कूलली एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लग सकता है. जितने साल ये डिस्टेंस क्रिएट करने में लगे हैं, तो कुछ साल तो शायद वो डिस्टेंस कम करने में एफर्ट लगेगा. ओके, बट अगेन देयर इज़ अ बट. ओके, फाइनल आउटकम क्या है? सो इस पे आप खुश हो जाइए. दिस इज़ द बेस्ट कार्ड. ओके, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड. बेस्ट तो मैं कहूँगी सन डेफिनेटली, बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास रेनबो है. ओके, ये है हैप्पीली एवर आफ्टर का कार्ड एंड वी सी अ हैप्पी फैमिली. मैंने क्या कहा था, फैमिली डायनामिक्स लग रही है मुझे यहाँ. सो यस, हैप्पी फैमिली दिख रही है एंड क्लोज निट फैमिली दिख रही है, बॉन्डेड फैमिली दिख रही है, खुशियाँ ही खुशियाँ दिख रही हैं, ब्लेसिंग्स दिख रही हैं. ओके, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द रेन एंड शावर यहाँ रेनबो आ चुका है. सो इट्स लाइक फुल ऑफ ब्लेसिंग्स. ये है नंबर 10 की एनर्जी. 10 इज़ अबाउट कंप्लीटिंग अ साइकिल. ये जो भी है वर्कआउट कर, ये चीज़ वर्कआउट करेगी. यू विल कम फुल सर्कल वापस से अपनी खुशियों की तरफ. ओके, अभी कुछ चीज़ें, ये डिस्टेंस आपको थोड़ा तकलीफ देता भी है, तो इंटेंशन स्ट्रॉन्ग रखिए एंड एफर्ट परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रखिए. चलते जाइए अपने पाथ पे, बिकॉज टेम्परेंस सोल्यूशन फॉर श्योर ये होगा इस सिचुएशन में. ओके, ये डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशन है, डिवाइनली ब्लेस्ड आप दोनों हैं. एंड ये चीज़ रिजॉल्व होगी, ये डिस्टेंस कम होगा, लेकिन इन टाइम. ओके, इट विल टेक टाइम, बट अल्टीमेट ये जो अगर आउटकम है तो इट इज़ वर्थ वर्किंग टूवर्ड्स. सो ये तो बनता है इसके लिए मेहनत करना, बिकॉज ये अल्टीमेट ब्लिस है, अल्टीमेट जॉय. ओके, सबसे ज़्यादा जितना आप इमेजिन कर सकते हैं खुशियाँ, ये वो है. सो उसके लिए मेहनत करना तो बनता है. लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द लव ऑरिकल. वी हैव लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव. ओह वाओ, my love for you is as deep as the ocean. wow. so ये चीज़ देखिए, तो मुझे लग रहा है यहाँ जो पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, जो कम बोल रहा है, जो थोड़ा डिस्टेंट एक्ट कर रहा है, बट इन दिस पर्सनस हार्ट, इसके दिल में भी प्यार है. ओके, सो प्यार तो स्ट्रॉन्ग दोनों तरफ से है. दैट इज़ वाई आई सेड ये डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशन है एंड डिवाइनली गाइडेड सॉल्यूशंस आएंगे, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आएंगे. बिकॉज ये तो मुझे लग रहा है ये रिलेशन कहीं नहीं जा रहा है. ओके, बस ये है कि इसमें मेहनत करने की, प्यार डालने की, थोड़ा नर्चरिंग एंड लविंग एनर्जी डालने की ज़रूरत है एंड कंसिस्टेंटली डालने की ज़रूरत है. ये नहीं कि एक दिन डाल दी, 2 दिन डाल दी, बहुत हो गया. वो चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट एफर्ट लगेगा. ओके, कंटिन्यूस एफर्ट लगेगा, बट इट्स वर्थ इट. दैट इज़ व्हाट आई सी. आई होप लियोज इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ येस, देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.